पाकिस्तान का सिंतास माहिदे की मअतली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। नोटिस में माहिदा मअतल करने की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। इंडस कमीशन के ज़राए के मुताबिक खारिजा उमूर, आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया है। कानूनी और आईनी मुशावरत जारी। भारत की तरफ से सिंतास माहिदे की मअतली पर पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास माहिदे पर कानूनी सबकत रखता है। तमाम इक़दाम हुकूमत और काबीना की मंजूरी से किए जाएंगे। नाराए तकबीर की फ़ज़ाओं में पाक फ़ौज की जंगी मशक़ें जारी। जदीद हथियारों और पेशेवराना महारत का अमली मुज़ाहरा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जंगी मशक़ों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब देना है। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज के दौरे में जंगी मशक़ों का मुशाहिदा किया था और भारत को वार्निंग दी थी कि कोई शक में न रहे, भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमरीका का भारत और पाकिस्तान पर एक बार फिर मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालने पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों से कहा कि वो ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूब एशिया में तवीलुल मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। ट्रंप इंतजामिया मुसलसल राब्ते बरकरार रखे हुए हैं। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने कहा कि अमरीका को उम्मीद है कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल देगा कि वसी तर इलाकाई तनाज़े पैदा ना हो। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अमरीका को उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ भारत की जानिब से अब तक किसी किस्म का कोई भी सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आईं तो हालात क्या शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि भारत 7 लाख फ़ौज की मौजूदगी में भी मकबूजा कश्मीर में अमन यकीनी नहीं बना सकता, तो ये भारत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ख़िते में कशीदगी कम करने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने ख़िते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सारी दुनिया यही कह रही है कि ये मामला जो है ना वो बाहमी एक गुफ्तगू शनीद के जरिए हल होना चाहिए। अभी भी प्राइम मिनिस्टर की जो एक ऑफर है वो बिल्कुल स्टैंड करती है। वो कर लें, 3 कर लें, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो है वो को कमीशन बना दें 2, 4, 5 मुल्कों का। एनी इंक्वायरी, एनी इन्वेस्टिगेशन अभी तक उन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया कि ये इसके पीछे कुछ और ना निकल आए। इंडियन क्लेम की क्रेडिबिलिटी जो है उसमें मैसिव क्रैक्स फ्रॉम विद इन इंडिया जो है वो पड़ गए। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कबूल न करने की वजह भारत का खौफ करार दे दिया। यूनिस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत इसलिए पेशकश कबूल नहीं कर रहा क्योंकि उसे खौफ है कि इसके पीछे कुछ और न निकल आए। पाकिस्तान किसी भी तरह की तहकीकात के लिए तैयार है। 2-3 मुल्क मिलकर तहकीकात कर लें या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोई कमीशन कायम कर दें, पाकिस्तान खैर मकदम करेगा। इस किस्म की पेशकश वही करता है जिसके हाथ साफ हों। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि पाक भारत तसादुम का इम्कान कम जरूर हुआ है, खत्म नहीं हुआ। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई दरियाई सिंध पर हमला करेगा तो वो जंग के लिए तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। कहा कि गुजरात के कसाई ने दरियाई सिंध पर हमला किया है। मकबूजा कश्मीर में हमला एक बहाना है, दरियाई सिंध असल निशाना है। अगर भारत के पास सबूत मौजूद हैं तो बताए, हम जिम्मेदारों को खुद फांसी पर चढ़ाएंगे। भारत खुद को जमहूरियत पसंद कहता है, हम साबित करेंगे कि ये इंतहा पसंद है। भारत अमन पसंद नहीं, जंग छेड़ने वाला मुल्क है।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पनामा के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने इलाक़ाई सूरत हाल और भारत के इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे से आगाह किया। भारत की यकतरफ़ा कार्रवाइयों और सिंतास माहे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पनामा के वज़ीर ख़ारजा का फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय हुक्काम इजाज़त दें तो पाकिस्तान अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वाघा बॉर्डर आइंदा भी खुला रहेगा। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़ों की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। कई मरीज़ इलाज मुकम्मल हुए बगैर वतन वापस आ चुके हैं। ख़ानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात मिल रही हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरी अटारी सरहद पर फंसे हुए हैं। वाघा अटारी सरहद अबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। गजा में निहत्ते बच्चों को तो पूरी दुनिया मिलकर अब तक जो है वो सरनीगू कर नहीं सकी। अबे तुम हमें करोगे यार। ये जो हमने न्यूक्लियर एसिड बना रखे हैं ये शबरात पर पटाखे फोड़ने के लिए बना रखे हैं। वो अंधी लगी हुई है। ये गुजरात थोड़ी है नरेंद्र मोदी का कि आकर जो है वो करे जो उसने गुजरात में किया सारा। ये पाकिस्तान है। बलूचिस्तान में हमारे लोग मारे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, इंडिया कर रहा है सारा। एविडेंस इसके साथ हैं। हमने कराची में भुगता है चीज़ें। आज कराची अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इनका महाज ख़त्म हुआ है। हमें पता है कि रॉ जो है वो 23 सालों से 25 सालों से वहाँ पर जो है वो क्या कर रही थी। ये अल्लाह ने हमसे ये वाला काम करवाया। ये भी कराची का महाज बंद हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल की मोदी को वार्निंग। कराची से रॉ के नेटवर्क का खात्मा भी याद दिलाया। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि भारत पाकिस्तान को झुकाने के ख्वाब देखना छोड़ दे। हमने जौहरी असासे शब बारात पर पटाखे फोड़ने के लिए नहीं बनाए। मुस्तफ़ा कमाल का यह भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। कराची में रॉ को भुगत चुके। कराची में 23 साल चलने वाले रॉ के मुहाज का खात्मा भी हमारे जरिए हुआ। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि पहलगाम वाक़े में नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही कार फरमा है। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर अलग है और भारत अलग। जानिबदार भारतीय मीडिया के बार बार सवाल के बावजूद मकबूजा वादी की खवातीन का कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इनकार। भारत माता की जय का नारा लगाने से भी साफ इनकार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मकबूजा कश्मीर की खवातीन ने भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वो बतौर मुसलमान भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकती। बीजेपी के दौर में ही पुलवामा हुआ और अब ये पहलगाम का वाक़या। बीजेपी की हुकूमत में ऐसा क्यों होता है? वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खिलदास को हिस्सानी का सवाल। कहा कि पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ना काबिल मज़म्मत है। मोदी अक़लियतों के दुश्मन है, चाहते हैं कि मुसलमानों का निशाना बनाया जाए। क्या मोदी की काबीना में कोई मुसलमान वज़ीर है? क्या मोदी ने भारत में सिखों को इज्जत दी है? पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद हैं। वतन अजीज़ के लिए हिंदू, मसीही, सिख समेत तमाम अक़लियतें मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी हैं। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद अगर एक साल बंद रही तो 50 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो जाएगा। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने मोदी हुकूमत को ख़त लिख दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया ने हुकूमत से खसारा पूरा करने और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए सब्सिडी देने का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद होने से भारतीय परवाज़ों को तवील सफ़री रूट और इजाफी फ्यूल के अखराजात का सामना है। वाहगा बॉर्डर पर खड़े अफगानिस्तान के सामान से लदे 150 ट्रक बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की इजाज़त देने के बावजूद भारत ने ट्रकों के लिए बॉर्डर नहीं खोला। अफगान सफारत खाने की दरख्वास्त पर वज़ारत ख़ारजा ने इजाज़त दी थी। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले 21 अफराद वाहगा बॉर्डर के जरिए दाखिल हुए। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम, दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। पीटीआई के वकील ने बताया कि एजाज चौधरी 11 मई 2023 से गिरफ्तार हैं। डेपुटेशन पर आए जजों को वापस भेजने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालती मुआविन को दलाइल तहरीरी तौर पर जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने कहा, 18 मार्च को नए ट्राइब्यूनल का नोटिफिकेशन जारी होने पर पुराना ट्राइब्यूनल खत्म हो गया। पुराने ट्राइब्यूनल ने 21 मार्च को मुख्तसर फैसला जारी किया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, ट्राइब्यूनल ने लिखा कि उन्होंने फैसला पहले महफूज कर लिया था। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, नए नोटिफिकेशन के बाद जिस ट्राइब्यूनल का वजूद ही नहीं वो ऑर्डर नहीं कर सकता था। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, सूबे के अंदर जजों के तबादले होते रहते हैं। इस्लामाबाद बार का मुतालबा है कि इस्लामाबाद के जजों के दीगर सूबों में तबादले होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को मंसूबे की बर वक्त तकमील का टास्क दे दिया। प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। मरीम नवाज ने कहा कि तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर होती है। वो खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को मुश्किल में नहीं देख सकती। हुकूमत न सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहती है बल्कि निजी शोबे को तरक्की का अहम मुहर्रिक बनाने के लिए भी पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू। कहा, हुकूमत इक़दामात का मकसद ऐसे मईशत तश्कील देना है जो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। वज़ीर ख़ज़ाना का पायदार तरक्की पर जोर, हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के आज़म का इआदा। मुल्क में अप्रैल के दौरान महंगाई की शरह 8.3% देखी गई। कई दिहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई की कमी की शरह 8.7% रही थी। रमा माली साल जुलाई ता अप्रैल के दौरान महंगाई की औसत शरह 4.73% रही। माली साल 2024 में इसी अरसे में महंगाई की शरह 25.97% थी। अवाम पाकिस्तान पार्टी की कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट अगर आइन से मुतसादिम है तो गलत है। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर बलूचिस्तान में बहस होनी चाहिए थी मगर बिल पास कर दिया गया। आइन के मुताबिक सूबों को हुकूक दिए जाने चाहिए। वसाइल और आइनी हुकूक के एतबार से बलूचिस्तान को सबसे अमीर सूबा होना चाहिए। मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में उन्होंने कहा कि जब आइन पामाल किया जाता हो तो इंसाफ कैसे रहेगा। पंजाब और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ की बारिशों के बाद मौसम खुशगवार। दर्जे हरारत में कमी। इस्लामाबाद 29, लाहौर में 31, पेशावर में 33 डिग्री रिकॉर्ड। पीर तक लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान। आसमानी बिजली गिरने का खदशा। मरी और कलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। सिंध के अक्सर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दादू 48, लाड़काना 45, सक्खर में पारा 44 डिग्री। महकमा मौसमियात की हैदराबाद में चियारी सक्खर थरपारकर समेत सिंध में चंद एक मकामात पर आज से 5 मई तक बारिशों की पेश गोई। मई में बारिश के इम्कानात को गैर मामूली सरगर्मी भी करार दिया। मजीद कहा कि 5 मई से सिंध पर असरअंदाज सिस्टम को बहेरे अरब की नमी से तक़वियत मिलेगी। कराची में भी ये सिस्टम कहीं कहीं बारिश बरसा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब का स्मॉग खात्मे का मंसूबा पायलट मंसूबे के तौर पर आला सतह की मीटिंग में उठाने की हिदायत। कानून पर अमल न करने वाली रिक्शा साज कंपनीज और डीलर्स के लाइसेंस मुअत्तल किए जाएं। स्मॉग तदारुक केस में अदालत का हुक्म। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील से 5 मई को अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म।
कराची की अदालत ने गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के केस में मुलजिम अरमगान को 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम विंग की तहवील में दे दिया। अदालत का जेल हुक्काम को मुलजिम अरमगान को साइबर क्राइम के हवाले करने का हुक्म मुलजिम अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। FBI ने कराची पोर्ट पर कार्रवाई करके गधों की 14,000 खालें बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान FBI के मुताबिक 285 पार्सल चमड़े की मसनूआत बताकर चीन भेजे जा रहे थे, लेकिन चेकिंग के दौरान पार्सल में से गधों की 14,000 खालें निकली। एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत गधे की खाल बरामद करने पर पाबंदी आयद है। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग पर वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाम बहक, एक शख्स जख्मी, ड्राइवर फरार। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची में रवां साल अब तक हैवी गाड़ियों की टक्कर से 97 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा, सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात पर बरहम, मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस, स्टेशन मास्टर लाहौर की सरजनिश, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। सूबाई फूड अथॉरिटीज़ को रेलवे स्टेशनों पर बगैर इजाज़त खाने का मायार चेक करने की इजाज़त। हनीफ अब्बासी ने कहा कि नर्म मिजाजी दिखा ली, अब सख्ती होगी। कराची यूनिवर्सिटी में पानी की पाइपलाइन फटने की तहकीकात के लिए वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तकनीकी, ऑपरेशनल, माहौलियाती अवामिल और लाइन का जायजा लेकर 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करे। वाटर कॉरपोरेशन की ये पाइपलाइन इससे पहले भी 3 से ज़ायद मरतबा फट चुकी है। कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची के बड़े निजी अस्पताल में हर हफ्ते बर्ड फैंसियर्स लंग नामी बीमारी के 20 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने लगे। सिविल अस्पताल हुकाम के मुताबिक रोज़ाना सांस की बीमारियों के मुतादिद केस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उनकी दर्जाबंदी नहीं की जाती। मुतासिरीन में घरेलू खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कबूतरों के परों और फजले से पैदा होने वाले ज़र्रात सांस की नाली में बैठने से फेफड़ों में सूजन और एलर्जी का बायस बनते हैं। ये ज़र्रात एसी और खिड़कियों के जरिए घरों में दाखिल होते हैं। मरज़ की शिद्दत बढ़ने पर मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी या फेफड़ों की पेवंदकारी की ज़रूरत तक पड़ सकती है। पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ, उसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं, लेकिन कुछ शहरों में कश्मीरी बच्चियों की पिटाई हो रही है। अच्छी बात नहीं, इससे कश्मीर पर असर पड़ेगा। साबिक सरबराह रॉ अमरजीत सिंह दुलत का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं, जंग सबसे आखिरी और सबसे बुरा ऑप्शन है। दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात बातचीत से हल होने की तवक्को है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि हम जंग के ख्वाहां नहीं, लेकिन जवाब देना जानते हैं। पानी पर हमले को कौमी खुद मुख्तारी पर हमला समझा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर खास जलसे में सिंध के दिल से 2 टूक पैगाम दिया गया। पाकिस्तान के हर दरिया को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अपने दरियाओं की हिफाजत हर कीमत पर की जाएगी। शेरी रहमान का कहना था कि भारत सिफारती सतह पर मुंह की खा रहा है। तवक्कुआत के बरक्स अमरीका ने भारत की जानिब झुकाव की बजाय मामले में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश की। भारत से इलाज के बगैर वतन वापस भेजे गए 2 बच्चों का कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब में मुआयना। बच्चों के वालिद शाहिद अली का कहना है कि मेडिकल बोर्ड ने बताया कि पाकिस्तान में बच्चों का इलाज मुमकिन नहीं है। यहाँ भी डॉक्टर्स ने सर्जरी का मशवरा दिया है। आज इस्लामाबाद जाकर डॉक्टर से मशवरे के बाद सर्जरी से मुतालिक फैसला करेंगे। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने की बदौलत उनके बच्चों का इलाज मुमकिन हो रहा है। पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाने के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में पाकिस्तानी और सिख शरीक रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय सफारत खाने दहशतगर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। सिख पंजाब की धरती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने आबी दहशतगर्दी की तो उसे भारी कीमत अदा करना होगी।
फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पाकिस्तान और कश्मीरी कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को धमकियों, सिंतास मुआहिदा खत्म करने के खिलाफ नारे। कहा पूरी ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तानी फौज के साथ है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में ओवरसीज कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन ने बैनर्स, ब्लैक कार्ड्स और पाकिस्तान के परचम उठा रखे थे। महकमे जंगलात और जंगली हयात बलूचिस्तान के जिला योब में कार्रवाई। तहसील काकड़ खरासान से भेड़िए के 5 बच्चे बाजियाब। चीफ कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ के मुताबिक बाजियाब करवाए गए भेड़िए की नस्ल ग्रे वुल्फ कहलाती है, जो मादूमियत के खतरे से 2-4 है। भेड़िए के बच्चों की देखभाल के बाद उन्हें वापस कुदरती माहौल में छोड़ दिया जाएगा। 3 माह से जारी गजा की नाकाबंदी तोड़कर इमदाद पहुंचाने की कोशिश करने वाले फ्रीडम फ्लोटिला के कारकुनों की कश्ती पर इसराइल का ड्रोन हमले के बाद कश्ती में आग लग गई। मदद के लिए कश्ती ने SOS कॉल्स भी की। इमदादी कारकुनों की कश्ती खुले समुद्र में लंगर अंदाज हो गई। गजा में मुसलसल तीसरे माह भी इमदाद की फराहमी बंद है। गजा पर इसराइली हमले भी जारी हैं। अल बुरेज कैंप पर हुए हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद हो चुके। 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। यमन से इसराइल पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया। इसराइली फौज का मिसाइल तबाह करने का। की रियासत इलिनॉय में पुल के एक हिस्से को धमाका खेज मवाद लगाकर गिरा दिया गया। पुल 70 साल से ज्यादा अरसे तक आमदोरफ्त के काम आता रहा। HPL PSL में आज लाहौर कलंदर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। PSL में इससे पहले दोनों टीमों के दरमियान मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड फातेह रही थी। इवेंट में दोनों टीमों ने 6 मैच खेले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 और पेशावर ज़ल्मी के 4 पॉइंट्स मौजूद। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड में शामिल। आतिफ राना का कहना है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, कौमी खेल हॉकी के लिए भी काम कर रहे हैं। जिंदगी के दीगर शोबों में भी लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से काम करेंगे। (1990) में हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में रिकॉर्ड तमाशाइयों की मौजूदगी में 2 गोल करके अपनी टीम को आलमी चैंपियन बनाने वाले पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट फ्लोरेंस जॉन बॉलिंटर का नेशनल हॉकी स्टेडियम का दौरा, यादें ताज़ा की, गोल पोस्ट में भी कुछ वक्त गुजारा। और पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो लक्स स्टाइल अवार्ड्स की तकरीब में जियो टेलीविजन की पजीराई। बेहतरीन परफॉर्मेंस और मकबूलियत के एतराफ़ में व्यूअर्स चॉइस की 4 कैटेगरीज के अवार्ड 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा ड्रामा सीरियल तेरे बिन के हिस्से में आए।